एपिसोड 25। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि व्यस्तता की शराब इस अकेलेपन का हल नहीं है, लेकिन फिर हल है क्या? इस एपिसोड में मैं इसी बात को कंटिन्यू करूंगी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप इज क्वालिटी ऑफ योर लाइफ एंड योर नेटवर्थ इज योर नेटवर्क। यानी संबंधों की गुणवत्ता ही तुम्हारे जीवन की गुणवत्ता है और तुम्हारे जो संबंध हैं वही तुम्हारी संपदा हैं। इन सब चीज़ों के लिए सर्वे भी कराए गए हैं और सर्वे के बाद ही एक्सपर्ट्स का कहना है कि नीड फॉर कनेक्शन इज इनग्रेन्ड इन आवर डीएनए एंड लोनलीनेस is our emotional state when we feel disconnected. Loneliness is a signal, just like fight or flight, that something is not right. Loneliness is public health crisis. दूसरों से जुड़ना सबकी वैसी ही ज़रूरत है जैसे रोटी और पानी की ज़रूरत। अब इस लोनलीनेस के उपाय के लिए जो भी ये एक्सपर्ट्स कहते हैं वो टेम्परेरी उपाय हैं। उनसे राहत तो मिल जाती है, लेकिन परमानेंट उपाय नहीं मिलते। एक्सपर्ट्स का कहना है कि तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें देखे, तुम्हें कोई सुने और तुम्हारी वैल्यू करे, तब तुम्हें लगता है कि हाँ, मैं लोनली नहीं हूँ। देन यू फील कनेक्टेड, और इसके लिए तुम्हें ज़रूरत होती है एंकर ऑफ कनेक्शन की। यानी दुनिया में ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर लोगों ने ये एंकर ऑफ कनेक्शन बनाए हैं और वहाँ पर लोग ज़्यादा खुश रहते हैं और ज़्यादा जीते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। इन एरियाज़ को ब्लू जोन्स कहा जाता है। यानी कुछ सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने अपने लिए एंकर ऑफ कनेक्शन क्रिएट किए हैं। इट इज़ क्रिएटेड बाय स्पेंडिंग सम क्वालिटी टाइम बाय पीपल। Here they listen and value you and people feel connected. वहाँ तुम रिचुअल की तरह रेगुलरली आपस में मिलते हो तो तुम्हारा कनेक्शन हो जाता है। जैसे कुछ लोग साथ मिलकर प्रेयर करते हैं, कोई साथ मिलकर वॉक करते हैं, कुछ ऐसे बस मिलते हैं और साथ साथ बैठकर बातें करके टाइम स्पेंड करते हैं, और कुछ लोग फैमिलीज के साथ ही मिलते हैं और संबंधों को प्राथमिकता देते हैं। वो अपने रिलेशनशिप पर फोकस करते हैं, और ये सब तुम अपने आसपास भी देख सकते हो। साथ साथ कीर्तन करना, सत्संग करना या किटी पार्टी करना, या लोग क्लबों में भी रेगुलरली मिलते ही हैं, या फिर गांवों में भी चौपाल पर, या कई लोग पान की दुकान पर रेगुलरली मिलते हैं। तो ये सभी जगह होता ही रहता है। कहीं सालों साल पार्क में लोग योगा करने वालों का ग्रुप बना लेते हैं या सैर करने वालों का भी ग्रुप बना होता है, और इन्हीं में से कुछ लोग ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं कि वो महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार ज़रूर मिलते हैं और आपस में अपने दुख सुख शेयर करते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो लोग ऐसा नहीं करते, अगर उनके जीवन में फिर कोई घटना घट जाए, जैसे किसी अपने की डेथ हो जाए या जॉब छूट जाए या कोई जानलेवा बीमारी हो जाए या डाइवोर्स हो जाए, तो फिर वो अकेले ही दुख पाते रहते हैं। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि क्योंकि लोग टीवी और फ़ोन पर अपना वक्त बिता देते हैं, तो अब लोगों ने आपस में मिलना कम कर दिया है या बंद कर दिया है, इसलिए भी वो ज़्यादा लोनली हो गए हैं। लेकिन फ़ोन पर बात करने की वजह से वो अगर किसी से कटे हैं तो किसी से जुड़े भी तो हैं। अगर कोई अपने पड़ोसी से बात नहीं करता, लेकिन फ़ोन पर अपने विदेश में बैठे बच्चों से बात करता है, तो उसका कनेक्शन पड़ोसी से कटा पर अपने बच्चों से जुड़ भी तो गया। और फ़ोन की वजह से हम बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। दूर बैठे रिश्तेदारों से या दोस्तों से भी हम कनेक्टेड रह सकते हैं। लेकिन इस सब से हमारे अकेलेपन की समस्या दूर नहीं होती। असल में ये अकेलेपन की समस्या हमेशा से ही है। तुम 100 साल या 50 साल पुरानी किताबें देखो, गाने सुनो, फोक सॉन्ग सुनो, जब टीवी था ही नहीं, रेडियो भी नहीं था, तब भी लोग अकेलापन महसूस करते ही थे। जबकि ये साथ मिलकर बैठना,
वार त्योहार मनाना तब भी था। आंगन में या रातों को छतों पर बैठकर गपशप लगाना तब भी था। मिलकर लेडीज पापड़ बड़ियां बनाती ही थी मिल तब भी। तो ऐसी कोई सोसाइटीज नहीं है जहां खास तौर पर ये होता हो, और कहीं भी ऐसे लोग नहीं हैं जहां ये बिल्कुल ना होता हो। करीब करीब सब जगह ये होता ही है, और पहले से ही होता आया है। ये कुछ कम करते हैं और कुछ ज्यादा करते हैं। और जैसे अभी लोग कभी फोन को, कभी फेसबुक को और सोशल मीडिया को दोष देते हैं कि एक दूसरे से ना मिलने जुलने के लिए, इससे पहले टीवी को, वीसीआर को दोष देते थे, उससे पहले रेडियो को या टेप रिकॉर्डर को, और उससे भी पहले सिनेमा को दोष देते ही रहे हैं लोग। हर दौर में ये कहा ही जाता रहा है कि अब तो किसी के पास, बुजुर्गों के पास बैठने का टाइम ही नहीं है। तो इन चीज़ों से कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, चाहे कोई ब्लू जोन हो या ना हो, चाहे सर्वे करवा लो या ना करवाओ। अकेलेपन के रूट कॉज ये नहीं है। ये वैसे ही हैं जैसे कि जब मलेरिया का इलाज नहीं था तो कहीं कुछ चल रहा था, कहीं कुछ और, कहीं इलाज झाड़ फूंक से हो रहा था, कहीं पूजा पाठ से। पर जब मलेरिया का इलाज आ गया तो फिर वो सब अपने आप खत्म हो गए। सब जगह एक ही इलाज है अब मलेरिया का। अकेलेपन का रूट कॉज कुछ और ही है। ये बातें तो सभी जानते हैं कि मिलते जुलते रहो, दुख सुख बांटो। हर कोई चाहता है कि दूसरे उसे देखें, सुने और उसकी वैल्यू करें। पर ऐसा हो कहाँ पाता है? दोस्तों में, ग्रुप में सरफेस लेवल की बातें होती हैं। हाँ, तुम अपना रोना धोना पूरा कर सकते हो वहां पर। जिससे भी तुम्हारा इशू है, पंगा है, कोई तुम्हें तकलीफ दे रहा है, तो वहां तुम खुलकर बोल सकते हो कि उसने तो मेरी ऐसी की तैसी कर रखी है, मैंने तो उससे बात करना ही बंद कर दिया है। वहां पर कोई तुम्हें उपाय की बात थोड़ी ना मिल जाती है। तुम अनरिजॉल्व्ड इश्यूज के साथ बैठते हो ग्रुप में, कुछ रो धो लिए, कुछ गालियां दे दी, कुछ किसी का मजाक बना लिया, या फिर एक दूसरे को वही वही ज्ञान दे दिया, और ये सोच लिया कि इसकी इतनी भी तकलीफ नहीं है जितना ये रो रही है, तकलीफ तो मेरी है। ये तो बिना बात रो रही है, असल तकलीफ तो मेरी है। और कोई कह भी देता है कि तुम जितना रो रही हो ना, ऐसी भी कोई बात नहीं है, तो तुम अपने गैंग के साथ बैठोगे तो यही होगा या ऐसा ही कुछ होगा। ऐसे ऐसे कनेक्शन सरफेस लेवल कनेक्शन ही तो हो सकते हैं। रियल कनेक्शन तो तुम तभी फील करोगे जब तुम्हारे ज्ञान से कोई रिलेट करे। वो तो कोई करता नहीं है, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबका अपना अपना ज्ञान है। हम सभी की संबंधों की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, अपना अपना व्यवहार का ज्ञान है, जो बियॉन्ड अ पॉइंट मेल नहीं खाता। तुम खुद को जिस जिस कारण से समझदार देखते हो, उसकी कहाँ कोई वैल्यू कर पाता है, और वो संभव भी नहीं है। दूसरा भी तो तुमसे यही चाहता है। असल में जड़ता में यानी फिक्सेशन में, अपने ही फिक्स्ड आइडियाज में तुम अपने ज्ञान के साथ, अपने विचारों के साथ भीड़ में भी अकेले होते हो। तो अपने अकेलेपन में सबका अकेलापन भी देखो। सबके अकेलेपन को तुम इस बात से समझ सकते हो कि जो भी अकेलेपन पर गाने बने हैं, हम सभी तो उनसे रिलेट करते हैं। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर की कविता एक लो चलो रे, या फिर वो गाना है चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला। और वो गाना भी है कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर छुप के इस दिल में तन्हाई पलती है। सबके रहते लगता ऐसे कोई नहीं है मेरा, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं झूठे नाते हैं नातों का क्या। हम इन सभी गानों से रिलेट इसीलिए तो करते हैं क्योंकि अकेलापन सभी की पीड़ा है, सिवाय उनके जिन्होंने अकेलेपन के कारणों को देख लिया हो। कहने को सब साथ होते भी हैं, लेकिन सभी तो अकेले हैं। तुम्हें सभी की पीड़ा दिख जाए तो फिर ये गाने बनाने का कोई आधार नहीं बचता। मन में ये भूल है कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ है।
अगर सभी के साथ ऐसा हुआ है तो जिसके संबंध में तुम कह रहे हो कि झूठे नाते हैं, तुम भी तो उसके लिए एक झूठा नाता हुए। तुम्हारी कस्में वादे झूठे थे, उसके भी झूठे थे। तुमने भी बात की, दूसरे ने भी बात की। तो अगर हमें ये बोध हर वक्त रहे कि सभी तो अपने अपने विचारों के साथ अकेले हैं, तुम्हारी अकेलेपन की समस्या दूसरे की वजह से नहीं है। किसी ने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, सभी तो बुला रहे हैं कि आ जाओ हमारे साथ। असल में तुम्हारा अकेलापन आपसी संबंधों के संबंध में तुम्हारी अज्ञानता की वजह से है। तुम्हारी अपनी आधारहीन कल्पनाएं हैं, संबंधों की परिभाषाएं हैं, धारणाएं हैं, जिनकी वजह से तुम अकेले हो। कभी तुमने सोचा है कि अगर तुम्हारे मन की बात सुनने वाला कोई नहीं है तो क्या तुम किसी के मन की बात सुनते हो? जब भी कोई अपने मन की बात तुम्हें करता है तो तुम इंटरप्ट करते हो, टोकते हो, ज्ञान देने लगते हो कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए या वैसा नहीं करना चाहिए, या फिर बोर होने लगते हो और तुम्हारे मन में चलता है कि ये तो बस अपना ही रोना रोता रहता है, या कुछ और चलता है तो वो सामने वाले को दिखता ही है और वो तुमसे जुड़ नहीं पाता और अकेला महसूस करने लगता है, और ऐसा ही वो है, इसलिए तुम भी उसके साथ जुड़ नहीं पाते। और वैसे तो बोध के बाद भी तुम होते तो अकेले ही हो, पर तुम्हें अकेलेपन का दर्द नहीं होता। मैं जो देख रही हूं, जो महसूस कर रही हूं, उसमें मैं अकेली हूं। तुम जो देख रहे हो और महसूस कर रहे हो, उसमें तुम अकेले हो। जैसे मेरी जीभ को जो स्वाद आया, उस स्वाद को तुम कभी नहीं जान सकते, लेकिन फिर भी दो व्यक्ति कल्पनाओं से बाहर होकर वास्तविकताओं में जिए तो उनकी बात का तल एक हो सकता है। वो जानते हैं कि स्वाद के संबंध में बस इतना ही कहा जा सकता है कि तुम स्वाद लो और जान जाओ। वो फिर तुम्हें स्वाद के संबंध में कोई ज्ञान नहीं देगा। ऐसे ही मन के आराम के संबंध में भी तुम किसी को ज्ञान नहीं दे सकते। तुम कह सकते हो कि ये स्वाद का मामला है और इस तरह से प्रोसेस से काम करके दुख से निकलकर आराम का अनुभव कर सकते हो, और प्रोसेस से काम करोगे तो तुम्हारा ये अकेलेपन का प्रश्न भी मिट सकता है। परिणाम स्वरूप तुम्हारी उलझनें मिटेंगी और तुम्हें आराम मिल सकता है, पर तुम्हारी कल्पना का आराम तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा। वो वहीं मिलेगा जिसके पास तुम्हें दिखा है। उसके लिए तो तुम्हें उसी से पूछना होगा। लेकिन जो वास्तव में खोज रहे हैं अपने अकेलेपन का इलाज, या जो अकेलेपन का वास्तविक हल खोज रहे हैं, या जिन्हें मेरी बात कुछ छू सकी है, और हो सकता है मैं उनकी राह कुछ आसान कर दूं, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दी गई है।